अस्सलामुअलैकुम। आज आपके सामने क्लास 9th जनरल ग्रुप के सिलसिले में 2025 के लिए मैथमेटिक्स का केस पेपर हाजिर है। आप इसको वॉच करें, उसके मुताबिक तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसके मुताबिक तैयारी की तो इंशाअल्लाह आपके 100% नंबर आ जाएंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और डिटेल क्वेश्चन दोनों शामिल हैं। जबकि MCQ के सिलसिले में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप MCQ जो है अपने 10 ईयर से 3-4 साल की याद कर ले, ताकि आपकी 100% मुकम्मल तैयारी हो जाए। ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो गैस पेपर, इसमें सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इनको सॉल्यूशन करके भी आपको वीडियो के ज़रिए आपको पेश कर दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अगर आपको नहीं आते हो सवाल तो मुझसे रुजू कीजिए, मैं वीडियो की शक्ल में आपको इनका सॉल्यूशन पेश कर दूंगा। ओके, तो चलते हैं गैस पेपर की तरफ। सबसे पहले शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन का सवाल। ये हर साल आता है आपके पेपर के अंदर। तो इसके मैंने आपको 3 सवाल लिख के दे दिए हैं। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है ए को बी के साथ कार्टेशियन सिस्टम के तहत। आपको आते होंगे, अगर ना आए तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं करूँगा। ओके, ये ले जी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 हाजिर है। 10 एयर वाइज मैंने बनाया ये। ठीक है, याद रखिएगा चैप्टर वाइज नहीं बनाए, ना एक्सरसाइज वाइज बनाए, मैंने 10 एयर्स वाइज बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल नंबर में, और ये है आपके 3 सवाल बेस 5 के अंदर। आपने इसको कन्वर्ट करके दिखाना है डेसिमल नंबर के अंदर। ठीक है। अब आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है, कन्वर्ट इनटू बेस 5 सिस्टम। ये जो आपको 3 सवाल दे रखे हैं, ये आपने बेस 5 सिस्टम में चेंज करके दिखाने हैं। आप नोट कर लें अपने पास और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब स्क्रीन पर जो आपको सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है वो है बेस 5 का, और उसमें मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, बेस 5 में मल्टीप्लाई करना है। इसके मैंने आपको 3 सवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इनमें 2 10 ईयर्स के और एक जो है बुक का है आपका। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस 5 सिस्टम के अंदर। अब आपके सामने जो क्वेश्चन हाजिर है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें आपने पावर लॉ इस्तेमाल करते हुए ये आपको 3 सवाल दिए गए हैं, तो आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, पावर लॉ इसमें इस्तेमाल करने हैं। पावर के 3 लॉज होते हैं, आप जानते होंगे। उसके मुताबिक आपने इनको सॉल्व करना है। आपके सामने 3 सवाल पेश खिदमत है। अब आपके सामने लोगरिथम के सवालात हाजिर हैं, जिनमें आपको log 10 2 की और log 10 3 की और log 10 5 की वैल्यूज़ दे रखी हैं, और आपने इनकी जो आपको सवाल नंबर 1 2 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इनकी वैल्यूज़ मालूम करके दिखानी है। ठीक है, आप इनको सोल्यूशन कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, मेहनत करें। आपका काम है मेहनत करना। आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह 100% नंबर आएंगे इंशाल्लाह आपके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ज़कात से मुताल्लिक़ है। इसके मैंने आपको 3 सवाल दे रखे हैं। स्क्रीन पर इस वक्त पहला सवाल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल ये 2 टाइप के होते हैं। पहले टाइप के अंदर आपको एक अमाउंट दे दी जाती है और उसकी ज़कात आपने मालूम करके दिखानी है। जबकि दूसरी टाइप के अंदर क्या होता है, उसमें आपको ज़कात पेड की जाती है, यानी कि ज़कात की पेमेंट दी जाती है, और मालूम ये करना पड़ता है बताइए कितना अमाउंट है या सेविंग अमाउंट आपका है। ठीक है, तो ये पहला सवाल जो है ज़कात मालूम करने का है, क्योंकि आखिर में लिखा हुआ है हाउ मच ज़कात इज़ ड्यू टू हिम। ठीक है, ये ज़कात मालूम करने का पहला क्वेश्चन है। अब आपके सामने ज़कात से मुताल्लिक़ ही सेकंड क्वेश्चन हाजिर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये टोटल अमाउंट का ही सवाल है। इसमें भी आपको ज़कात ही मालूम करनी है।
पहला और दूसरा सवाल सेम है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 हाजिर है। इसमें आप देख भी रहे होंगे, ए पर्सन पेड करता है 5650 रुपीज़ एज ज़कात, ज़कात के तौर पर देता है। बताइए उसकी सेविंग क्या होगी। इसमें आपको टोटल अमाउंट मालूम करना है। ठीक है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन लिखे हुए नज़र आ रहे हैं 1 2 3, ये दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हैं। ठीक है। आपकी बुक के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की अलहदा अलहदा एक्सरसाइज हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हैं। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा सवाल आप नोट करें और देखें इसको, इसके मुताबिक तैयारी करें आप। अब आपके सामने जो है रेशियो प्रोपोर्शनल के सवाल हाजिर हैं। ये आपको 3 सवाल दे रखे हैं। इसमें जो है डिवीज़न करना पड़ता है पार्टनर्स के दरमियान उनकी गिवन रेशियो के मुताबिक उनका टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस या टोटल अमाउंट। तो ये आपके सामने 3 सवाल हैं। 2 5 साल के हैं, बल्कि तीनों ही 5 साल के सवाल दिए हुए मैंने आपके सामने। ठीक है। 10 एज में मौजूद थे ये, तो मैंने उनको कॉपी आउट किया ही है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल आते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं सवाल आपको पीछे बता चुका हूं और आगे बताऊंगा और अभी बता रहा हूं, ये सब के सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आप इनकी तैयारी कर लें, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे रिलेशन करके इसी तरह के सवाल तो आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो मैंने 2024 और 23 के पेपर के मुताबिक जो देखा था, उसके मुताबिक आपको मैंने बिल्कुल ये गैस पेपर करेक्ट दिया है। तो आप इसके मुताबिक तैयारी करें, इंशाल्लाह इसी में से आएंगे, अल्लाह ताला ने चाहा तो। चलें आगे चलते हैं। अब आपके सामने जो सवाल हाजिर है वो है मीडियन और मोड के मुताल्लिक। ठीक है। ये अनग्रुप डेटा के सवाल हैं, इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं है। तो इसमें मीडियन और मोड मालूम करना है। मैंने आपको जो 3 सवाल दिए, इसमें आपने मीडियन और मोड दोनों की एक साथ प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है। ये सवाल इम्तहान में अलग अलग करके आता है, कभी मीडियन मालूम करने को आता है, कभी मोड मालूम करने को आता है। तो चुनाचे मैंने 3 सवाल जो आपको 10 ईयर्स के दिए हुए ना, ये मीडियन और मोड से मुताल्लिक थे। चुनाचे मैंने इनको एक साथ दे दिया ताकि हम इकट्ठी प्रैक्टिस कर लें। तो इम्तहान में मोड आया तो मोड कर दीजिएगा, मीडियन आया तो मीडियन कर दीजिएगा। ओके, हो सकता है दोनों मिलके भी आ जाएं, कोई मसला नहीं। ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ये हैं परसेंटेज से मुताल्लिक। इसके मैंने आपको सिर्फ 2 सवाल दे रखे हैं। ठीक है। ये आपके बुक के सवाल हैं और 10 ईयर्स में भी आए हुए। आप इनकी भी प्रैक्टिस करें, परसेंटेज के सवाल आते हैं ये। अब आपके डिटेल आंसर शुरू हो रहे हैं। शॉर्ट आंसर आपके पीछे ख़त्म हो चुके हैं, अब आपके डिटेल आंसर शुरू हो रहे हैं। तो हम चलते हैं डिटेल आंसर की तरफ। आपका जो डिटेल क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन जो है इनहेरिटेंस का दिया हुआ मैंने, जिसको हम तर्का भी कहते हैं। ठीक है। तो इनहेरिटेंस का आपको मैंने 2 सवाल दे रखे हैं, तो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको माशाल्लाह आता होगा। अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह सारे सवाल सॉल्व करके दिखा दूंगा वीडियो के ज़रिए। आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, फिक्र नहीं करें आप बिल्कुल। ओके। अब स्क्रीन पर इनहेरिटेंस से मुतालिक क्वेश्चन नंबर 2 हाजिर है। ठीक है। आप इसको भी वॉच करें, पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो पास कर रहा हूँ। हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है। आगे समझ में आपकी ये 2 क्वेश्चन थे आपके सामने। डिटेल क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो उसमें आपको अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए आता है। तो अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन नंबर 1 हाजिर है। 3 क्वेश्चन दिए मैंने इसके आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है और ये ग्रुप डेटा का है। ठीक है। ग्रुप डेटा है क्योंकि इसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग अलग दे रखे हैं। तो ये माशाल्लाह आपको आता होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हाजिर है इसका, और ये है फाइंड करना है अपने अर्थमेटिक मीन, यानी AM।
जिसको हम आसान अल्फाज में एवरेज भी कहते हैं। अब आपके सामने इसका क्वेश्चन नंबर 2 हाजिर है, AM का। आप इसको भी वाच करें, सब 10 ईयर्स के सवाल आते हैं ये, आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार रिपीट हो गए आते हैं ये सवाल, ये सब। ओके, तो जनाब ये हो गए आपके अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसके अलावा भी आप अपनी बुक के मज़ीद सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मस्ट है, ये सवाल तो हर साल आता है। एक इनहेरिटेंस यानी तरके का, और एक ये लाजमी तौर पर आपको करना है। इम्तहान में आपको 3 सवाल करने हैं डिटेल में, ठीक है, 2 तो यही हो जाएंगे आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डिटेल क्वेश्चन के अंदर तीसरा सवाल आपके सामने शो हो रहा है, ये सॉल्व द फॉलोइंग। इसके अंदर जो है बेस 5 के, प्लस के, माइनस के सवाल आपको गिवन है। ठीक है, इसमें आपने प्लस और माइनस यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। मुख्तलिफ नौइयतों के केसेस हैं इसके अंदर, आपने इनको सॉल्व करके दिखाना है। इसके मैंने आपको 4 सवाल दे रखे हैं। इसके अंदर 3 जो हैं 10 ईयर्स के और एक जो है बुक का है आपका। ठीक है, अब आपके सामने डिटेल आंसर के अंदर नया क्वेश्चन हाजिर है। सिंप्लीफाई करना है आपने। आपको 4 सवाल दिए गए, ये हैं बेस 2 के। इसमें आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चारों के चारों फंक्शन दिए हुए हैं। आपने इन चारों सवालों की खूब प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा मज़ीद किताब के भी कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी सवाल मैंने आपको दिए हैं इसके अंदर, ये 10 एस के अंदर सारे के सारे मौजूद हैं। ठीक है, आप अगर मुकम्मल इनकी तैयारी कर लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 100% आपके नंबर आएंगे इंशाल्लाह, अगर आपने MC क्विज भी याद कर ली सही तरीके से। ठीक है, शर्त यह है। ले जी, डिटेल आंसर का आखिरी क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। ये परसेंटेज से मुताल्लिक है, डिस्काउंट से मुताल्लिक है। इसमें आपको परसेंटेज दे दी जाती है, प्राइस दे दी जाती है, तो हमें डिस्काउंट मालूम करना पड़ता है कितने % डिस्काउंट हुआ, यानी कि कितना हमें डिस्काउंट हुआ और क्या उसकी ओरिजिनल प्राइस वगैरह थी या क्या कमी हुई कीमत के अंदर वगैरह वगैरह। तो इससे मुताल्लिक ये परसेंटेज का सवाल है, ये डिटेल आंसर के अंदर आता है। ठीक है, मैंने पीछे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी कराया था परसेंटेज से मुताल्लिक, वो शॉर्ट था, छोटा सा था, ये ज़रा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए चुनाचे इसको इन्होंने डिटेल आंसर के अंदर शामिल किया है। तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 2 मरतबा आ चुका है यही वाला पहला सवाल, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, और मैं अगला जो सवाल आपको दे रहा हूँ वो है 22 का। चलें चलते आगे। नहीं जनाब, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये सन 2022 का पेपर में आपके आया था। ठीक है, इसमें भी वही परसेंटेज और प्राइस वगैरह दे रखी है, हमें डिस्काउंट वगैरह मालूम करना है इसके अंदर। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, हो सकता है इस साल ये आने का चांस है, ये वाला सवाल, क्योंकि वो 2 दफ़ा तो आ चुका है, लेकिन आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, हो सकता है तीसरी बार ना आ जाए कहीं वो। ठीक है, तो मैं तो आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी मैंने सवाल दिए हैं ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपको चाहिए कि इन सब की प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम पेश आ रहा है तो आप मुझे कहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ये सारे के सारे सवाल आहिस्ता आहिस्ता करके सॉल्व करा दूंगा इंशाल्लाह, और आपकी समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये था आपका टोटल गैस पेपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें, कमेंट्स करें मुझे, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ, इकनॉमिक्स की है यानी माशियात, सिविक्स यानी शहरियत, और दीगर जितनी भी हैं वो सब मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके डालूंगा, तो आप उसकी मदद से तैयारी कर सकते हैं। हमारा काम आपकी रहनुमाई करना है, बस आप बस सिर्फ मेहनत करें। हम आपको यही एडवाइस करते हैं कि आप लोग मेहनत किया करें। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर कुछ इस्लामिक वाक़यात की वीडियोज़ और अहादीस का तर्जुमा और तशरीह वगैरह अपलोड करता हूँ। आपको चाहिए कि आप उनको भी वॉच किया करें और प्रमोट करें उसको अपने दोस्तों और साथियों को। ठीक है, उससे आपको भी सवाब मिलेगा, हमें भी मिलेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में
फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।